जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अब अगर हम अगली कहानी शुरू करें और हम लिखें इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अब उसकी क्या डेफिनेशन होगी? उसकी डेफिनेशन होगी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। वो वेरियस फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो भी आपको पता है, वो हम लोगों ने पढ़े थे जनरल डिमांड फंक्शन के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो वो ये जनरल डिमांड फंक्शन है, इन उसमें प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, वेदर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये सारे इनमें से किसी एक की वजह से भी हमने इसको चेक करना है। समझ गए? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन होगी? यही डेफिनेशन होगी जो आपने यहाँ लिखी है, लेकिन इसके अंदर आपने लिखा है वन वेरिएबल, तो यहाँ पर वन वेरिएबल की जगह डिमांड आ जाएगा और इधर अदर वेरिएबल की जगह कोई अदर फैक्टर आ जाएगा, यानी प्राइस आएगा तो प्राइस हो जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। अगर इनकम यहाँ पे आएगा इस जगह पे तो इनकम इलास्टिसिटी बन जाएगी। ठीक है ना? जैसे अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखें तो क्या फार्मूला हो सकता है? तो आप कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू proportionate change in demand divided by proportionate change in in some factor। कोई भी फैक्टर हो सकता है, इन एनी फैक्टर। ठीक है ना जी? इन एनी फैक्टर। अब फैक्टर मीन इन एनी फैक्टर डिटर्मिंग द डिमांड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करेंगे? तो यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय। अब बताएं, अब यहाँ पे एनी फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? इधर प्राइस है ना, तो प्राइस आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्या आ जाएगा? प्राइस। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। समझ आ गई बात या नहीं? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्राइस की जगह पे आप लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फार्मूला क्या होगा? उसमें सिंपली ये होगा कि यहाँ पर प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्राइस की जगह पे इनकम आ जाएगा, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। कोई भी फैक्टर, समझ रहे हैं ना? अब वो फैक्टर आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। वो प्राइस भी हो सकता है, ये प्राइस है, इनकम भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है। अगर प्राइस के लिहाज से कहोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, अगर इनकम के लिहाज से कहोगे तो इनकम इलास्टिसिटी, टेस्ट के लिहाज से करोगे तो टेस्ट इलास्टिसिटी बन जाएगी, वेदर के साथ करोगे तो वेदर इलास्टिसिटी बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट के लिहाज से करोगे तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, अगर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हवाले से करोगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बन जाएगी। तो हमने ये सारी नहीं करनी, हमने जो है वो तीन करनी। एक प्राइस इलास्टिसिटी जो मैंने अभी उसका फार्मूला बताया, यहाँ पर इनकम की जगह प्राइस आ जाएगा, यहाँ भी इनकम की जगह प्राइस आ जाएगा, और अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो यहाँ इनकम ही रहेगा। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप करते हैं क्या करते हैं भला, आप क्रॉस प्राइस करते हैं, क्रॉस प्राइस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रॉस, तो क्रॉस और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यानी क्रॉस प्राइस आप लिखेंगे क्रॉस प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं डिमांड किसकी? ए की, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस किसकी? बी की। तो देखें ये क्रॉस बन गया, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि इधर डिमांड एक ही है, डिमांड किसकी है वाला, ये देखें डिमांड एक ही है, और प्राइस किसकी है, प्राइस जो है वो किसकी है, प्राइस बी की। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस है, मतलब जब बी की प्राइस ए की डिमांड को अफेक्ट करेगी तो ये क्रॉस क्रॉस प्राइस। लेकिन अगर सिर्फ आप लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसका क्या फार्मूला होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो वो जिस चीज़ की कीमत होगी उसी चीज़ की ही डिमांड होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अगर ए की डिमांड है तो ये प्राइस भी ए की है, तो ये ऑन इफेक्ट होता है, ऑन मीन्स अपना, ओ डब्ल्यू एन। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड असल में ऑन ही बताती है, इसलिए ए और ए यहाँ पे लिखते नहीं हैं हम, या बी और बी लिखते नहीं हम लोग, समझ गया ना। इसी तरीके से जब आप लोग इनकम इलास्टिसिटी की इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करेंगे या उसका फार्मूला बनाएंगे तो वो क्या होगा, आप लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। समझ गए ना। तो ये तीन ही पढ़नी है हम लोगों ने, ये तीन जो है वो हमने काइंड्स पढ़नी है। एक पहली काइंड ये है, पहली काइंड ये है, दूसरी काइंड ये है, ठीक है ना जी। दूसरी दूसरी काइंड जो है वो ये है क्रॉस प्राइस, और तीसरी जो है वो ये है। तो ये तीन हमने काइंड्स पढ़नी है इलास्टिसिटी की। लेकिन मैं फिर दोबारा से बताऊं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इलास्टिसिटी क्या होती है, सिर्फ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। फिर मैंने आपको चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज में फ़र्क बताया, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो एनी फैक्टर का मतलब है कि जो भी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं हर एक के लिहाज से हो सकता है, समझ रहे हैं। तो मतलब अगर हम जनरल डिमांड फंक्शन लिखें ना, तो क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इन सब के लिहाज से अलग अलग काइंड्स बन सकती हैं। इसका और इसका देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, इसका और इसका देखेंगे तो क्रॉस प्राइस बनेगी, इसका और इसका देखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी बनेगी, और अगर एडवर्टीजमेंट के साथ देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट बनेगी, टेस्ट के साथ देखें तो टेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, वेदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के साथ देखेंगे तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इलास्टिसिटी के साथ अफेक्ट करता हुआ बन जाएगा। तो किसी भी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स। लेकिन हमें जो सिलेबस में हमने चीज़ें पढ़नी है वो एक तो प्राइस के साथ पढ़नी है, एक इनकम के साथ पढ़नी है, और एक क्रॉस प्राइस के साथ पढ़नी है। समझ आ गई बात। ये तीन हमने काइंड्स पढ़नी है, लेकिन काइंड्स जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, जितने जितने वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उतनी ही काइंड्स बन जाएंगी। समझ आ गई। तो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पर आपको काइंड्स समझ आनी चाहिए। तो काइंड्स जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही हो सकती हैं। जैसे ये सारी क्या हैं, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है ना जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एब्रीवेट कर, तो ये तीन काइंड्स आ गई हमारे पास। यहाँ तक बताइए, कोई मसला मेरा ख्याल है आपको नहीं होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं और इलास्टिसिटी क्या होती है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, और इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन, सब फार्मूलाज के अंदर देखें मैंने प्रोपोर्शनेट चेंज लिखा हुआ है, तो आप इन सब जगहों पर परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं, सब जगहों पर परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझ आ गई। परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ओवर परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, यानी इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ऑफ ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, फिर इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए, इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम।
इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वाई लिखेंगे आप यहाँ पे। यहाँ तक बताइए कोई मसला ठीक है।